जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से हम आपको लगातार दिखाएंगे 23 से 28 मई 2022 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर रायगढ़ छत्तीसगढ़ की धन्य धरा पर मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज, मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज एवं क्षुल्लक श्री श्रुत सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक एवं विश्व शांति महायज्ञ की महापावन झलकियाँ। आज प्रथम कड़ी में आप देखेंगे इस पंच कल्याणक के शुभारंभ एवं गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के महापावन दृश्य। ध्वजारोहण की पावन क्रिया को संपन्न किया गया। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम स्थल का भव्य उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश प्राप्त कर सभी भक्तगण आगे बढ़ चलते हैं। पूज्य गुरुदेव यथास्थान विराजमान हो जाते हैं। मंगल कलशों से भरे जल से सौभाग्यवती महिलाएं कार्यक्रम स्थल को पावन करती हैं। ओम ह्रीं एकासी गजर यज्ञ मंडप यज्ञ भूमि शुद्ध करोमि। ओम ह्रीं एकासी यज्ञ मंडप यज्ञ भूमि शुद्ध करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं एकासी यज्ञ मंडप यज्ञ भूमि शुद्ध करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं एकासी यज्ञ मंडप यज्ञ भूमि शुद्ध करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं गांगे हाटक हिरण्य कलशिजन यज्ञ मंडप शुद्ध करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मल्लिका चंपक कदम मंदार कारिजा संतान हरिचंदन कल्पवृक्ष जपा आदि कलशिजन यज्ञ शुद्ध करोमि स्वाहा। भगवान का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की गई। वायरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाहुणम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि। इस क्रम में आगे भक्त पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैया हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दे। मैया हमें भी थोड़ा ज्ञान दे दे। पावन पाद प्रक्षालन किया जाता है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव अपने मंगल आशीर्वाद सहित भक्तों को अपनी मंगलवाणी से अभिभूत करते हैं। भवबंधुओं, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है। जो सर्वज्ञ की ये देशना हमें प्राप्त हो रही है। विरले ही जीव हैं जिन्हें देशना का लाभ होता है, और उनमें भी बहुत विरले जीव होते हैं जो देशना के अनुसार अपने आचरण को बनाते हैं। किसी ने सही कहा कि भावना भवनाशिनी,
भावना से ही भव का नाश होता है और भावना से ही भव का विकास होता है। भावना से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है और भावना से ही संसार की वृद्धि होती है। विकास भैया, आत्मा का विकास भी भावना से होता है। भावना से ही विकास होता है। और आज ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का मंडप बता रहा है कि रायगढ़ वालों की भावना सफलता की ओर है। सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं होए, मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। इसी दौरान अभिनंदन समारोह का आयोजन कर कार्यक्रम में पधारे और भाग लेने वाले श्रेष्ठी गणों का स्वागत किया जाता है। कार्यक्रम के क्रम में आगे पंच कल्याणक के शुभारंभ से संबंधित आवश्यक मंगलमय क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। जय हो जय हो जय हो प्रभु जी। पुष्पाणि निरूपान्ते सुदारोपनाशनाय नैवेद्यं निरूपान्ते स्वाहा। स्थानीय तो चित्ते परिवर्तित कक्षा संतोषी पुण्यमा पुण्य समाज राजा भो अग्नि कुमार हो महाजनी भो नाग कुमार देवरा
यथाय कृष्णानि कृष्ण कृष्ण विघ्नं निवारय निवारय पंचकर्मा जिन प्रतिष्ठा विधियमान कार्ये सहयोग कुरुत ओम यथासिया उषा मंत्र या पूर्ण मंत्र जो जपते हैं ओमकारमय दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं परमेष्टि पद को पाकर वे खुद नमो का मय बनते हैं 2522 वीर अश्विन शुक्ला एकम तिथि में रच दिया ज्ञानमति गणनी की शिष्या चंदनामति जी ने। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। जन्म नहीं तो गर्भ वृथा। अगर गर्भ धारण हो और जन्म ना हो और जन्म भी हो जाए तो पूर्णतः जन्म ना हो तो वह भी व्यर्थ चला जाता है। जन्म हो जाए और तप ना हो तो वो जन्म लेना तुम्हारा बेकार है। अगर तप भी हो जाए और वह तप अगर ज्ञान पूर्वक ना हो तो वह तप बेकार है। और वह ज्ञान भी हो जाए और निर्वाण ना हो तो वह ज्ञान भी बेकार है। इसलिए पांचों का योग संयोग होना अनिवार्य सत्य है। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। तालियां, मीठी मीठी तालियां। सिर पे नागनाथ है संकटों का हरण है। क्या जमीन क्या गगन दोनों कुछ नहीं तेरे बिना। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सजीव चित्रांकन मंच से किया जाता है। देवराज इंद्र की सची इंद्राणी की देवराज इंद्र की देवराज इंद्र की। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक कायिक सब प्यारा करता है भव से किनारा करता है भव से किनारा। जिनेन्द्र के पंच कल्याणक कायिक सब प्यारा करता है भव से किनारा। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कर स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरे मन में एक प्रश्न है। कैसी जिज्ञासा है? कहिए कैसी जिज्ञासा है? हे देव,
इस असार संसार में सार क्या है? हे देव, इस संसार संसार में सम्यक दर्शन ही संसार में सारा सार है। मैं धन हो गया देव। समझ गए ना? मेरी जिज्ञासा समाप्त होगी देव। मन कुछ यो बेखाए ओ जिया लहर लहर लहराए। हे देवराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए, कैसी जिज्ञासा है? हे देवराज, आपने अभी कहा कि सम्यक दर्शन ही सार है। सो हे देव, वह सम्यक दर्शन हम कैसे प्राप्त करें? हे देव, वीतरागी देव शास्त्र गुरु में सच्ची आस्था से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सिंहासन कंपायमान होने लगता है। हे देवराज इंद्र, मैंने अभी अभी एक ज्योति देखी है और मेरा मन भयभीत हो रहा है। कहीं कोई ये उल्कापात तो नहीं है, कोई छेपड़ तो नहीं है। और अचानक सिंहासन कंपान हो जाने से मेरा मन भयभीत हो रहा है। इसका क्या कारण है? हे सची, मैं अपने अवध ज्ञान से अभी ये मालूम करता हूँ। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु कृष्णाय, नमोस्तु नाभिनंदनाय। हे नाथ, अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया है? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई जैन मंदिर है, ना कोई जैन चैत्यालय है और ना ही कोई महापुरुष दिखाई दे रहा। आपने किसे नमस्कार किया है? क्योंकि आपका मस्तक किसी साधारण व्यक्ति के आगे नहीं झुकता। हे सची इंद्राणी और मेरे सभासदों, ध्यान से सुनो। आज से 15 माह पश्चात जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय की भार्या मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण होगा। और वही समय जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हे देवराज, आज अचानक आपने हमें कैसे याद किया? हे धनपति कुबेर, आज मैंने आपको आज्ञा या निर्देश देने के लिए नहीं बुलाया है। आज तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया हूँ। खुशी? कैसी खुशी? जल्दी बताइए ना देवराज। धनपति कुबेर, आज से 15 महीने के बाद जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अयोध्या नगरी में महाराजा नाभिराय की भार्या मरु देवी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का अवतरण होगा, गर्भ अवतरण होगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए क्या आज्ञा देवराज? हे धनपति कुबेर, आप अतिशीघ्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करें। वहां जाकर 84 खंड के महलों की रचना करें। एक एक महल 84 खंड का हो। जगह जगह नदियां, तालाब, तोरण द्वार, बंधनवार और स्वर्गपुरी से भी सुंदर नगरी की रचना कीजिए। आप चिंता रहित हो देवेंद्र, मैं ऐसी नगरी बनाऊंगा, ऐसी नगरी की रचना करूंगा
कि तीनों लोकों में अयोध्या नगरी से ज्यादा सुंदर और कोई नगरी नहीं होगी। मैं कुबेर का सारा खजाना लुटा दूंगा। अरिहंत गाऊं, सिद्धों को ध्याऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। अरिहंत गाऊं, सिद्धों को ध्याऊं, आचार्यों को शीश नवाऊं। उपाध्यायों के दर्शन पाऊं, सर्व साधु के रंग बिरंग जाऊं। देखो समेसा उस धरती से, देखो समेसा उस धरती से, इस धरती पर आता है। नारायण के सिंहासन से कुबेर इंद्र फिर जाता है। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। कुबेर इंद्र के मंच पर आने के बाद एक दृश्य में दिखाया जाता है कि कुबेर इंद्र अष्टकुमारियों को माता की सेवा करने का आदेश देते हैं। ऐसे में अष्टकुमारियां कुबेर इंद्र के आदेश का पालन करती हुई राजमहल की ओर गमन करती हैं। हम अष्टकन्याओं का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, हम अष्टकन्याएं महामयी माता की सेवा करना चाहते हैं। आज्ञा प्रदान है, आज्ञा। हे शिल्पकारों, हमें सौधर्म ने आज्ञा दी है कि इस अयोध्या नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर बनाना है। अतिशीघ्र नगरी रचना करने की तैयारी करें। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा महाराज। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र सुंदर नगरी की रचना करता है। देखो 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 भाई बहन देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ तेजकार देखो। नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ अपार। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। और सारे दुख के नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ। त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी, हे माँ मरु देवी। स्त्री का वो पुण्य देखो कैसा पुण्य जगा रे। स्त्री का ये पुण्य देखो कैसा पुण्य जगा रे। तीर्थंकर अवतारी जन्म कैसा पुण्य जगा रे, कैसा पुण्य जगा रे। वही स्त्री धन्य देखो, तीर्थंकर को चलने वाली। सूरज चलता पूर्व दिशा से, ऐसे बालक को जब देवा। सपने जाने उनका, वो जाने उनका भले क्या हो। मेघ समान सुगरज घने, प्रथम सूरज ऐरावत देखो। मेघ समान सुगरज घने, दूजा बैल एक शुभ देखा। उन्नत कंधा शब्द भने, दूजा बैल एक शुभ देखा। उन्नत कंधा शब्द भने, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो।
दर्शकों, देखा आपने कितनी भक्ति भाव से भक्तों ने इस महामहोत्सव का मंगलमय शुभारंभ किया और गर्भ कल्याणक पूर्वार्ध की क्रियाएं संपन्न की। कल इसी समय फिर रहें तैयार इससे आगे की झलकियों को देखने के लिए। इसी के साथ दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।